तो आपने बहुत आज की सुनी होगी, लेकिन ये आज की सुन करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। जब एक औरत भागती है ना, तो भागने के बाद उस पर कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन जब कंवारी औरत भागती है तो चुपके चुपके माँ और नानी या दादी दया कर देती हैं, लेकिन शादी के बाद भागती है तो उस पर कोई दया नहीं करता है। सेम गुरुग्राम हरियाणा के बजघेड़ा फाटक के पीछे एक बहुत बड़ा पुराना गांव है, जो कि बहुत पुराने लोग वहाँ पे रहते हैं, लोकल बंदे रहते हैं और किराएदार रहते हैं। वहीं पे रहती है हसीना, वहीं की रहने वाली हसीना की 11 साल पहले शादी होती, लेकिन हसीना की इतनी दुर्दशा होती है, इतनी मौत होती है, इतनी छिन्न भिन्न तरीके से बेचारी की दुर्दशा दुर्गति होती है कि बजघेड़ा का एक जंगल है छोटा सा, उधर से ट्रेन निकली हुई है। कम से कम 7 से 8 चौड़ी ट्रेनें एक साथ निकलती हैं। आपको बताना चाहूँगी, ये आती हैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन से जुड़ी होकर के गुड़गांव रेलवे स्टेशन में आती हैं, जहाँ पे 3 रह जाती हैं और बजघेड़ा में इतनी चौड़ी रहती हैं। यहाँ पे बहुत सारी लाशें बजघेड़ा में कटी हुई मिलती है। वहीं पे हसीना रहती है। हसीना को 2011 में शादी होती है, 13 में एक बेटी और एक बेटा हो जाता है। लेकिन हसीना का काम क्या है कि ये कहते नहीं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। माँ तो बेटी बेटी करती है, लेकिन बेटी खसम खसम करती है। माँ तो कहती है कि हमारी बेटी सुकून से रहे, लेकिन बेटी कहती है कि मैं जवान हूँ और जवान पट्ठा मुझे चाहिए। अब ये जवान पट्ठा ढूंढने के चक्कर में एक रफ़ीक आलम से हसीना के नैन लड़ जाते हैं। नैन लड़ने के बाद रफ़ीक से हसीना को अपने पति से नफ़रत हो जाती है। पति को देख के जूड़ी आती है। पति को देखते ही एक एक लड़ाई झगड़ा क्लेश, बर्तन भाड़ा फोड़ना तोड़ना और कमियां निकालना, पति के कम पैसे से लड़ना, पति के ज़्यादा पैसे से लड़ना, पति के हंसने से लड़ना, पति के रोने से लड़ना। क्योंकि कहते नहीं, आप किसी को ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते हो। ज़बरदस्ती आप किसी से लड़ाई कर सकते हो, लेकिन प्यार ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। हसीना का चेहरा बहुत सुंदर था, जवान थी, कमसिन थी, कच्ची कली। ये सोच रही थी मुझे भी कोई कच्चा कला मिल जाए, क्योंकि रफ़ीक थोड़ा रूट टाइप का था, एजेड था। रफ़ीक के नैन नक्श भी कुछ थोड़ा सा ऐसे जातंकवादी की तरह बने थे। अब हसीना के माँ बाप ने जब ऐसा पति ढूंढा तो हसीना को संतुष्टि करना चाहिए। ज़रूरी है कि सुडौल रोटी हर बार बने। हसीना का दिल आ जाता है रफ़ीक पे। रफ़ीक का काम क्या होता है, वही गुड़गांव का रहने वाला होता है। रफ़ीक एटीएम पे चोरी करता है, रफ़ीक छीना झपट्टी करता है, दलाली करता है, ट्रेन पे चढ़ करके सूंघा करके चाय पिला करके लोगों के बैग लूट लेता है। जब हसीना के दिल मिलते हैं तो छुप छुप के हसीना ट्रेन पे मिलती है। हसीना कहीं ट्रेन के पीछे मिलती है, कहीं पटरी पे मिलती है। लेकिन जब हसीना का एकदम बिल्कुल दिल चौड़ा हो जाता है कि रफ़ीक ही मेरी जान है, रफ़ीक के बिना मैं नहीं जी पाऊँगी, रफ़ीक ही खुदा है, तो रफ़ीक के साथ परमानेंट लड़ाई झगड़ा अपने पति को करके भाग जाती है और ये जताती कि मेरा पति मेरे को मारता है, पीटता है, मेरे को खाना नहीं देता है, मैं बड़ी मजबूर हूँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। टेसुआ बहाती है मम्मी के पास आकर के, और मम्मी कहती कोई बात नहीं, एक इंसान का अपना स्वाभिमान होता है, पति कभी कम कमाता है कभी ज़्यादा कमाता है, कंप्रोमाइज़ करना होता है। अब माँ की बातें इसको पूरी तरह से बुरी लगती है, काटने को दौड़ती हैं। एक दिन रात को ये बैग सजाती है, रफ़ीक के छाती पे जाके चढ़ के बैठ जाती है। दोनों रफ़ीक के पास दोनों रहने लगती है, शादी नहीं करती है। और वहाँ पे कोर्ट से एक तलाक वगैरह मौलवी से, जहाँ मदरसा में जहाँ भी तलाक वगैरह होते होंगे, वहाँ से तलाक का कागज़ पास करवा करके और ये तलाक भी ले लेती है अपने पति से। और रफ़ीक के साथ लूटमारी करने लगती है, ट्रेन पे चोरियां करने लगती है, और कुल मिलाकर के बुलेट से चलती है, 4 व्हीलर से चलती है। अब ये अपने आप को पूरी अव्वल दर्जे की मीनाक्षी शेषाद्री और करीना कपूर समझने लगती है कि हमें सैफ अली खान मिल गया, बहुत बड़े रायजादा, बहुत बड़े रियासत का मालिक। लेकिन ये चोर चकार जो होते हैं ना, इनके कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी जेल जा सकते हैं, और कभी किसी की गोली इनके पैर में लग करके लंगड़ा लूला, और कभी हाफ काउंटर फुल काउंटर भी हो सकता है। अब रफ़ीक क्या किया, अभी मान के चलिए 2019 से ये अपना कुटवा रही थी, दलन करवा रही थी अपने मांस का। और उसके बाद 2026 के 12 अप्रैल को इनकी लाश मिली है। अच्छा क्या हुआ, 1 महीने से उसको दिखाई नहीं देती थी बहन।
जो भाई था, आलम आलम करके नाम है, हसीना का जो भाई था, उसको बहुत दिनों से बहन नहीं दिखाई दे रही थी। चोरियां करते हुए ट्रेन पे, गुड़गांव स्टेशन पे, कहीं कहीं इधर उधर। तो उसने अपने रफ़ीक से पूछा, जीजा से, वही अनैतिक जीजा रखेल जिसकी बन के बैठी थी, कि भाई हसीना कहाँ है। तो रफ़ीक पता क्या कहता है, भागने वाली औरत का हमसे क्यों पूछ रहे हो, मेरे साथ भाग करके आई थी, 2 बच्चियाँ छोड़ के आई थी, दोनों बेटियाँ वही मामा पाल रहा था। अब सोचने वाली बात है कि मामा इनके बच्चे पाले और ये हनीमून मनाए। ये कहाँ का न्याय है कि मामा भी तो हनीमून मना सकता है, लेकिन मामा इनके बच्चे पाले और ये हनीमून मनाए। तो मामा से कहता है रफ़ीक कि तुम पाल तो रहे हो बच्चों को, जब बच्चे की माँ होकर के मेरे साथ रह सकती है तो मेरे को छोड़ करके कहीं भाग सकती है। तो रफ़ीक को वो भाई, हसीना का भाई, मारता है कॉलर पकड़ के कि सड़े हुए, मेरी बहन को तुमने बरगला दिया, मेरे बहन के बच्चों को अनाथ कर दिया, पूरा घर तोड़ दिया, अब चोरियां करवा रहे हो और अब कह रहे हो कि भाग गई होगी, हम तुम्हारे नाम FIR करवाएंगे। तो रफ़ीक कहता है, अगर तुम्हारे सच में बाप के पेट से निकले हो और असली खून हो तो तुम हसीना को ढूंढ के दिखाओ। तो अभी ये माँ से जाके बताता, तो माँ भी कहती कि भैया भाग गई होगी, ऐसी महिला औरत का क्या भरोसा, हमने तो रो रो के पैर पकड़े थे कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन तब भी वो रात को बैग लेके भाग गई होगी, छोड़ो। लेकिन भाई जो बच्चे पाल रहा था, उससे ये लग रहा था कि बच्चों से छुटकारा पाना है। कब तक पालेगा बच्चे, बच्चों का खर्चा तो कम नहीं होता है। तो भाई इसी फिराक में था कि कहाँ से बच्चों को मैं इधर उधर छोड़ूं, अगर हसीना आ जाए तो मैं उसके बच्चे दे दूं, मैं नहीं पाल पा रहा हूँ, खुद ऑलरेडी 6 बच्चों का बाप था वो। ठीक है, तो ये पुलिस में FIR करवाता है, FIR करवा के और उसके बाद खोजता है। फिर एक दिन रफ़ीक को मिलता, तो रफ़ीक कहता है कि तुम अगर अमेरिका और दुबई पाकिस्तान भी चले जाओगे ना तो अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि इसने उसको मार के हंसिया, जो हंसिया नहीं होता घास काटने वाली, गला काट करके, नाक काट करके, कान आँख सब निकाल करके और उसके शरीर में पत्थर बांध करके बजघेड़ा के जंगल के कुआं में डाल दिया था। और कुएं में पानी नहीं था, सबसे बड़ी बात, कुएं में पानी नहीं था। तो जब पुलिस को FIR करवा देती तो पुलिस को कोई बताता है कि साहब हम जंगल में गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते कुएं के साथ भौंक रहे थे। तो जब पुलिस वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे लाश मतलब मिलती है, हाँ, पत्थर बांध के डाल दिया था, तो उस कुएं में पानी था। इससे क्या होता है कि उस पानी से लाश ऊपर आ ही नहीं पाई, वो लाश ऊपर आ ही नहीं पाई। तो इससे पुलिस ने उसको पकड़ा, उससे पूछा, उसको मारा पीटा और वहाँ पे कुत्ते वगैरह, वहाँ बदबू बहुत आ रही थी, मक्खी पूरे कुएं के ऊपर भन भन कर रही थी। जो एक आधा बंदा उधर से जाता तो सिर्फ मक्खियों की भनभनाहट सुनाती। इससे कुआं का पूरा पानी बदबू वाला हो गया था। लेकिन जब उसको झांका गया तो वहाँ पे लाश नहीं दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं इसको रफ़ीक को पकड़ा गया, इसको मारा पीटा गया। तब इसने बताया कि हमने तो कुएं में गिर रखी है। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि पत्थर बांध के कुएं में डाल दी गई और ये बता दिया गया कि ये भाग गई होगी। मैं आपको बार बार कहती हूँ, जो दर्द सह करके, कष्ट सह करके, रोटी की भूख सह करके वो रहती है, उनका वजूद होता है। जो खुशियों को पाने के लिए भाग लेती है और अपना घर छोड़ करके बस आशिकी करती है, उनका कोई वजूद नहीं होता है। उनकी लाश को तो चील कौवे भी नहीं पूछते हैं। हसीना की ज़िंदगी नरक बन चुकी थी, पत्थर बांध करके निकाला गया है। वो पत्थर कम से कम 50 और 60 किलो का था, उनकी पीठ में बांध करके। हसीना पीला सूट पहने हैं, आप देख सकते हो, इतनी सुंदर हसीना है। और हसीना के कपड़े में एकदम बिल्कुल आप देखिए क्रीच नहीं हटती थी, इतनी सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी। हसीना की लाइफ स्टाइल एक बिल्कुल हीरोइन की तरह थी। लेकिन उनकी लाश के चिथड़े उड़ गए, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। इतनी दुर्गति से मारी जाए कोई महिला, ये शर्म की बात है भारत के लिए। भारत की संस्कृति खराब हो रही है इससे। आपको बताना चाहूँगी, प्यार नहीं मिलता है थोड़ा सा अपने घूंचा मारो दिमाग में। अगर आपको रोटी नहीं मिलती तो 2 हाथों को निकाल के कमाई करो, इस तरह से अपनी दुर्गति ना करवाओ। दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है हसीना की आशिकी पे और रफ़ीक की दरिंदगी पे? जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।